में बताएंगे। और थोड़ी ही देर में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन महायुति के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। करीब 33 साल बाद ऐसा हो रहा है कि नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। इससे पहले दिसंबर 1991 में पहली बार नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। वहीं दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी और इस बार की लिस्ट में सिर्फ 2 परिवर्तन किए गए हैं। पार्टी ने कस्तूरबा नगर और उत्तम नगर पर अपने उम्मीदवारों को बदला है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, सीएम आतिशी कालका जी से चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और आज आम आदमी पार्टी ने 38 कैंडिडेट्स की घोषणा की। और अब तीसरी खबर की तरफ नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 46 साल पुराने मंदिर का पता चलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई है? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 साल पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? और अब आखिरी और चौथी खबर पर चर्चा करेंगे, जहां गाबा टेस्ट का दूसरा दिन है। ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और ट्रेविस हेड एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जमकर बरसे और 152 रनों की पारी खेल के भारत के खिलाफ टेस्ट में तीसरा शतक ठोका। वहीं स्टीव स्मिथ ने भी शतकीय पारी खेलकर लंबे अरसे बाद अपने शतकों का अकाल समाप्त कर दिया है। दूसरे दिन भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने पंजा लिया लेकिन अब तक हेड और स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने वाला है और थोड़ी ही देर में नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लेनी है उन्हें फोन किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 19 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी मंत्रिपरिषद विस्तार में शिवसेना को आवास मंत्रालय सौंप सकती है। वहीं अजित पवार को एक बार फिर वित्त मंत्रालय मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 43 हो सकती है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और 2 डिप्टी सीएम के साथ 3 बर्थ फुल हो चुकी हैं और ऐसे में बाकी बची 40 बर्थ में 19 बीजेपी, 12 शिवसेना और 9 बर्थ एनसीपी को मिलने की संभावना है। और ऐसे में 20-13-10 की भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 20 मंत्री बीजेपी और 13 शिवसेना और 10 एनसीपी के मंत्री रहने वाले हैं। हालांकि संभावना यह भी है कि शायद बीजेपी अपने कोटे से 2 से 4 मंत्री पद खाली भी छोड़ सकती है आगे आने वाली संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में राजभवन से तस्वीर भी सामने आएगी, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी पहुंच चुके हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन आखिर कैबिनेट में शामिल होगा आज ये देखना अहम होगा, क्योंकि कईयों ने जहां अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो मंत्री पद चाहते हैं, तो क्या उनकी इच्छा इस बार पूरी की जाएगी या फिर वही मंत्री पद रिपीट किए जाएंगे जो पिछली सरकार के कार्यकाल में थे। शुभम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रुक कर लेते हैं उनका। शुभम, आज की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है और कौन कौन संभावित चेहरे हैं मंत्रिमंडल के लिए? बिल्कुल, देखिए 19 विधायक बीजेपी की ओर से होंगे, उसके अलावा 12 एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 10 अजित पवार की एनसीपी से। तमाम लोगों को फोन कॉल जा चुका है। तमाम विधायक इस वक्त नागपुर में डेरा डाल के जो है पहुंच चुके हैं। कुछ लोग मुंबई में थे, कुछ लोग दिल्ली में थे, जैसे फोन कॉल गए वो नागपुर पहुंच चुके। कुछ ही देर में ताजपोशी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कुछ घड़ी की सुई जैसे ही वक्त आगे बढ़ेगा उसके बाद तमाम जो सस्पेंस महाराष्ट्र की फिल्म का, महाराष्ट्र की राजनीति का जो बरकरार था, सीएम कौन बनेगा, उसके बाद मंत्री कौन बनेगा, इस पर खत्म हो चुका है। देखिए कुछ चेहरे अगर हम बात करें बीजेपी की तो नीतीश राणे, इनको मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा पंकजा मुंडे देखिए मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। कुछ गणेश नायक जैसे जो चेहरे हैं, विधायक हैं, 4-5 बार विधायक रह चुके, उन्हें
अब बीजेपी जो है मंत्रिमंडल में शामिल कर रही थी। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में देखें तो सिमिलर सेम ही विधायक मंत्री जो है वापस रिपीट किए जा रहे हैं, जो पिछली सरकार में यानी 2022 में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पद थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। कुछ ही देर बाद ये मंत्रिमंडल जो होने जा रहा है, इसमें तमाम विधायकों के चेहरे पर जो है चेहरा सजेगा और मंत्री पद की जो है शपथ दिलाई जाएगी। सेहरा सजेगा, लेकिन दूसरी तरफ शुभम, कई विधायकों ने मंत्री पद पाने की इच्छा जाहिर की थी और संभावना ये भी है कि शायद बीजेपी अपने कोटे से 2 से 4 मंत्रियों के पद खाली भी इस बार छोड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए कई विधायकों ने संपर्क साधने की कोशिश की थी, देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साधी थी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से संपर्क साधने की कोशिश की थी कि उन्हें मंत्री जो है बनाया जाए, लेकिन कुछ अभी भी स्पेस बचे हुए हैं। कुछ लोगों को शायद बाद में मौका दिया जा सकता है। अभी फिलहाल नए चेहरों पर बीजेपी जो है ये कोशिश कर रही है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए, लेकिन तस्वीर अब देखिए कुछ ही घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा। जो संभावित 19 विधायक जो है वो बीजेपी की ओर से हैं और 10 एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 12 अजित पवार की एनसीपी से। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब तस्वीर पूरी के साफ है कि कुल 42 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ अब से कुछ देर बाद जो है लेने जा रहे हैं। कुछ पालक मंत्री की जो है शपथ ले सकते हैं, यानी 6 एमएलए के ऊपर एक पालक मंत्री, एक संरक्षक मंत्री होता है, उसे वो शपथ लेने की पूरी जो बातचीत चल रही है, जिसमें से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक जो है एनसीपी की ओर से पालक मंत्री की मुंबई के किसी क्षेत्र से दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। शुभम, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं आज की शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई। तो नागपुर में आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है और 35 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद आज जताई जा रही है। मंत्रालयों पर सहमति नहीं बनने से देरी हुई और शिंदे गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दिया जाए। हालांकि तमाम मान मनोबल के बाद आखिरकार उन्होंने जब डिप्टी सीएम पद के लिए माने तो गृह मंत्रालय पर अब उनकी नजर है पूरी। गृह मंत्रालय पर बीजेपी भी इधर अड़ी हुई है। बीजेपी के जहां 20 से 21 विधायक मंत्री बन सकते हैं, शिवसेना के 11 से 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, एनसीपी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि 1991 में नागपुर में पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सीएम थे, मुख्यमंत्री थे सुधाकर राव नाइक और कल से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आयोजित होना है और उससे पहले आज ये शपथ ग्रहण समारोह कुल 33 साल बाद एक बार फिर से नागपुर में आयोजित हो रहा है और तमाम जब मंत्री शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके बाद कल महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। देखना अहम होगा कि जब शीतकालीन सत्र का आगाज होगा तो मुद्दे क्या अहम रहने वाले हैं, क्या हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ महाविकास अघाड़ी का ये दावा है कि जो जीत हासिल हुई है महायुति को वो ईवीएम में हेरफेर की वजह से जीत हासिल हुई है, जिसे महाविकास अघाड़ी नकार रही है और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया था। लेकिन दूसरी तरफ आज का दिन महायुति के लिए इसलिए अहम है क्योंकि आज है मंत्री पद की शपथ ग्रहण जो कि राजभवन में आयोजित होनी है और इसको लेकर तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन देखना यह है कि किसे किसे कॉल गया है और किसकी किसकी बात मानी गई है, कौन कौन से विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, ये देखना अहम होगा। शुभम, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, दूसरी तरफ ये भी देखा गया था कि एक तरफ कल से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे जो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी बात मानी गई है या फिर बीजेपी भी अड़ी हुई है कि नहीं हमें गृह मंत्रालय चाहिए? किसकी बात आखिर रखी गई है यहाँ पर महायुति में? ये तो गृह मंत्रालय वो अपने पास रखती है। देखिए अब एकनाथ शिंदे अपनी मांगों को रखे थे, लेकिन सीधे बीजेपी ने उन्हें मना कर दिया कि भाई गृह मंत्रालय और फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग जो है आपको नहीं मिलेगा। देखिए गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस जब 2022 में मुख्यमंत्री बने थे, जब एकनाथ शिंदे ने उन्हें थोड़ा समर्थन दिया था, तब भी गृह विभाग बीजेपी के पास था। उससे पहले 2014 से 2019 तक जब देवेंद्र फडणवीस पहली मर्तबा सीएम बने थे तब भी गृह विभाग उनके पास था। तो जाहिर सी बात है, सवाल ही नहीं उठता है कि एकनाथ शिंदे को गृह विभाग दिया जाए। हालांकि मांग की गई थी, लेकिन अब वो जो है बीजेपी ने सरे से नकार दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है किसी सरकार का, वो वित्त विभाग। वित्त विभाग अजित पवार ने अपने पास रखा है, क्योंकि अजित पवार पिछले कई सालों से, देखिए आप जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब भी वित्त विभाग उनके पास था। उसके बाद जब 2023 में अजित पवार ने
बीजेपी के साथ जो है वापस आए थे, इतना चाचा शरद पवार का दामन छोड़े थे, तब भी वित्त विभाग उनके पास था। तो अब देखिए ये दो विभाग तो ठीक है, दो बड़े डिपार्टमेंट होते हैं किसी सरकार का, ये दो विभाग एकनाथ शिंदे के पास नहीं। जो एकनाथ शिंदे के पास विभाग है उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि पीडब्ल्यूडी और इसके अलावा टाउन प्लानिंग, जिसके एकनाथ शिंदे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो वो उस वक्त भी मंत्री थे। ये विभाग है। उसके अलावा कुछ और रेवेन्यू की बात, एनर्जी डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो होता है वो उनके पास दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो तकरीबन 12 ऐसे मंत्रालय जो है एकनाथ शिंदे को दिए जाने हैं। बाकी 10 जो विधायक मंत्रालय हैं वो अजित पवार के एनसीपी में। बाकी जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा 19 से 20-21 मंत्रालय जो है वो वित्त मंत्रालय जिसकी मांग इस बार एकनाथ शिंदे की ओर से की जा रही है, पहले अजित पवार के पास था और उनकी पार्टी की ओर से भी उनके विधायक ये बात कह चुके हैं कि ये मंत्रालय तो अजित पवार के पास ही होना चाहिए, क्योंकि पिछली गठबंधन सरकार में भी ये मंत्रालय उन्हीं के पास था। यानी कि ये जो मंत्रालय है दोनों, इन पर रार मची हुई है। तो ऐसे में तो एकनाथ शिंदे अपने आप को ठगा महसूस करेंगे अगर वित्त मंत्रालय भी उन्हें नहीं दिया गया तो। बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं, वो बैक पीछे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 5 साल के लिए जनादेश मिल चुका है। अगर वो एग्जिट भी करते हैं तो भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अजित पवार के एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई जा सकती है। तो अजित पवार के सामने मुसीबत ये है कि उन्हें जो मंत्रालय दिए जा रहे हैं, जो दिल्ली आलाकमान दे रही है, उसे उन्हें वो रखना होगा, क्योंकि आप वो अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। भले ही चुनाव साथ में रहे, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि अब एकनाथ शिंदे अब किस दुविधा में फंसे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, वो भी नहीं मिले, वो मुख्यमंत्री बनकर अब सरकार में रहना है। उसके अलावा जो बचे खुचे मंत्रालय हैं जिसमें से वो निपुण हैं, उनकी पार्टी के जो लोग निपुण हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, वो उनकी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ है, कैलकुलेशन पूरी तरीके से साफ है, जिसमें एकनाथ शिंदे अगर नाराज भी हैं तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मन को दबाकर जो है वो सरकार में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के लिए आपको जनादेश मिले, 5 साल के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आप अगर एग्जिट करते हैं तो विपक्ष में जाके बैठेंगे, अगर आप सत्ता में रहेंगे तो जो चलिए ठीक है, जो मंत्रालय मिल रहे हैं आप उसमें जो है खुशी रहिए। बिल्कुल शुभम, और इस बार एक बार फिर से देखिए 33 साल बाद कहीं जाकर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार नागपुर में हो रहा है। एक तो संघ का मुख्यालय है, दूसरा देवेंद्र फडणवीस के लिए भी नागपुर खास है। तो क्या माना जाए कि इस बार सिर्फ बीजेपी की ही चल रही है महायुति में?